नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा इंडियन गवर्नमेंट के एक कंपनी के बारे में जिसका नाम आप पहले देख चुके हैं, गेल इंडिया। तो गेल इंडिया जो है वो एक्चुअली एक गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट के पास इस कंपनी के ज्यादातर हिस्सेदारी है। तो इसका जो प्रोमोटर है वो आप गवर्नमेंट बोल सकते हैं। तो आज इस कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर इस कंपनी के ऊपर फ्यूचर बनेगा क्या, इस कंपनी के ऊपर निवेश करके अच्छा खासा पैसा बन सकते हैं। तो चलो आज मैं कुछ डिटेल्स और डेटा आपको दिखाऊंगा जिसके कारण आपको लगेगा कि हाँ इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए मैं टोटली जो डेटा आपको दिखाऊंगा वो टोटली एजुकेशन पर्पस में है। आप कोई भी स्टॉक में निवेश कर रहे हैं तो आपके खुद के रिस्क के मतलब रिस्क के हिसाब से निवेश करिए। आप कितना रिस्क उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो आप उसके हिसाब से निवेश करिए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जरूर कहूंगा, अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं किया मतलब ओपन नहीं किया, ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया तो फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और आपका पहले से अकाउंट है तो आप हमारा ग्रुप से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वहां से आप अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा हमारा तरफ से। तो पहले आप अकाउंट ओपन करिए, आपको हम कमेंट करके बताइए, तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप ट्रेड मतलब आप ट्रेड भी करते हैं इंटरडे लेवल का, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप वहां से कॉल जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहली बात, मैं कंपनी के वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए वेबसाइट देखकर आपको कुछ ज्यादातर डेटा आपको नहीं मिल सकता है क्योंकि वेबसाइट में उतना ज्यादा यहाँ पे पॉजिटिविटी यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो चलो फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कंपनी कौन सा फील्ड में काम कर रहा है। देखिए कंपनी का जो फील्ड है वो मुझे लगता है बहुत मतलब फ्यूचर ओरिएंटेड फील्ड है। क्यों फ्यूचर ओरिएंटेड बता रहा हूँ, चलो वो मैं आपको डिस्कस करता हूँ। देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। देखिए कंपनी किसके ऊपर काम कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर, जो ऑब्वियसली फ्यूचर ओरिएंटेड है क्योंकि फ्यूचर में ज्यादातर रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम होने वाला है। अभी से जो बिजनेस स्टार्ट हो चुके हैं और जिसका पीक आवर अभी तक नहीं आया वो फ्यूचर में पीक आवर आ जाएगा अराउंड 30 के अंदर। और देखिए कंपनी और भी किसके ऊपर काम कर रहा है, EOI फॉर द CNG, मतलब आप CNG गैस के ऊपर भी कोई गाड़ी चलाते हैं, CNG गैस को यूज करते हैं गाड़ी चलाने के लिए, उसका भी बिजनेस इस कंपनी करते हैं। साथ ही साथ कंपनी देखिए और कौन सा जो मतलब ग्रीन फ्यूल एनर्जी उसके ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ पेट्रोलियम के ऊपर भी काम करते हैं। और यहाँ पे देखिए एनर्जी मतलब एनर्जी पॉजिटिविटी के ऊपर काम करते हैं, तो पॉसिबिलिटी के ऊपर भी काम करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग सेक्टर के ऊपर कंपनी काम करते हैं। तो इसका जो मेन बिजनेस है वो क्या है, वो है नेचुरल गैस। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मेन बिजनेस है वो है नेचुरल गैस ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग। इसका मतलब कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो ट्रेडिंग करते हैं और उसके बाद मार्केटिंग भी करते हैं। और उससे सब कंपनी का सबसे ज्यादा रेवेन्यूज आते हैं, 76.5% का रेवेन्यूज। कंपनी का पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर 7.5% का रेवेन्यूज आते हैं। कंपनी नेचुरल गैस ट्रांसमिशन, हाँ ट्रांसमिशन भी यहाँ पे करते हैं, तो उसके 7.5% का रेवेन्यूज आते हैं। और उसके बाद देखिए तो कंपनी LPG मतलब लिक्विड पेट्रोलियम गैस, तो इसके ऊपर एंड अदर्स लिक्विड हाइड्रोकार्बन के ऊपर कंपनी का 5% रेवेन्यू जनरेट होते हैं। साथ ही साथ कंपनी के देखिए LPG ट्रांसमिशन के ऊपर 1% रेवेन्यू जनरेट होते हैं। सिटी गैस के ऊपर मतलब आप घर में जो गैस यूज करते हैं उसके लिए आपको 0.83% का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कंपनी जनरेट करते हैं। और आधा सेक्टर में 1.4%। आधा सेक्टर मतलब आपको मैं अभी दिखा चुका हूँ हाइड्रो एनर्जी और मतलब सोलर एनर्जी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है, तो उससे कंपनी का 1.4% रेवेन्यू आते हैं। तो देखिए आपको बिजनेस मॉडल समझना है। बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है, नेचुरल गैस ट्रेडिंग एंड मार्केटिंग। तो आप कहेंगे सर फ्यूचर में नेचुरल गैस क्या मिलेगा उतना ज्यादा, तो ना भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, यूज भी कम भी हो सकते हैं क्योंकि ज्यादातर फोकस हो रहा है किसके ऊपर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर और ग्रीन एनर्जी के ऊपर। तो मुझे लगता है इस कंपनी का बिजनेस अगर ट्रांसमिशन टोटली शिफ्टिंग ना हो जाए तो इस कंपनी का हालत नोकिया जैसे भी हो सकते हैं। क्योंकि नोकिया ने बिजनेस तो स्टार्ट किया और सबसे टॉप पीक में उसका बिजनेस था, फिर भी नोकिया टोटली फेल हो गया क्योंकि वो बिजनेस को एडॉप्शन तो किया मगर उसका नया टेक्नोलॉजी को एडॉप्शन नहीं किया, तो इसीलिए नोकिया फेल हो गया। तो सेम टू सेम आपको देखना है जो बिजनेस फ्यूचर में काम नहीं करेगा वो उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से कुछ फायदा नहीं। तो मैं जरूर कहूंगा गेल इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको फोकस जरूर होना चाहिए क्योंकि कंपनी का बिजनेस मॉडल हर किसी इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब हर एनर्जी सेक्टर के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस कंपनी
बिजनेस तो स्ट्रांगली करेंगे है, क्योंकि कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इसका हिस्सेदारी आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादातर हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है, क्योंकि आप देखेंगे तो प्रोमोटर के पास 51.1% का होल्डिंग है। इसका मतलब प्रोमोटर के पास ही सबसे ज्यादा होल्डिंग है। अभी देखना बाकी है इस कंपनी के बाकी पैरामीटर क्या है, तो चलो वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो कंपनी कोई छोटा मोटा कंपनी है, 71,600 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। तो मैं एक लार्ज कैप कंपनी बोल सकता हूँ। कंपनी का पी रेशियो 6.35 है। इसका मतलब कंपनी एकदम रिजनेबल प्राइस में आपको ऑफर कर रहा है, रिजनेबल प्राइस में। तो देखिए आपको हमेशा एक चीज सोचना है कि आप 6 रुपया निवेश करके, चलो 7 रुपया भी मान लेता हूँ, यहाँ पे 6.35 है, तो 6.5 रुपया इन्वेस्ट करके आपको 1 रुपया मिल रहा है। इसका ये अच्छा है कि आपको 60 रुपया निवेश करके 1 रुपया मिलना, ये अच्छा है। आप कहेंगे सर मुझे तो इस प्राइस कम लग रहा था, मगर इस प्राइस तो ज्यादा है। फिर भी देखिए यहाँ पे ही तो प्रॉब्लम है। तो लोग सोचते कुछ है और होते कुछ और है। तो यहाँ पे आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि कंपनी पी रेशियो कितना रिजनेबल प्राइस में आपको शेयर दे रहा है। आपको 6.5 रुपया इन्वेस्ट करके 1 रुपया मिल रहा है, मतलब शानदार रिटर्न है। आपको 60 रुपया निवेश करके 1 रुपया मिल रहा है, मतलब आप बहुत बड़ा ट्रैक में फंस चुके हैं। तो ये नहीं कहूंगा कि 60 रुपया वाला स्टॉक खराब है। बहुत सारा कंपनी है जिसका पी रेशियो 100 के ऊपर भी है, तो उसका भी 100 रुपीज इन्वेस्ट करके 1 रुपया मिल रहा है, तो वो भी कंपनी जबरदस्त आपको रिटर्न दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पी रेशियो ऑब्वियसली माइनर करता है आपका इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, मगर पी रेशियो आपको वो भी चीज के ऊपर देखना चाहिए कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और कंपनी कितना बड़ा है। जो पी रेशियो कितना हाई लेवल में भी वो आपको पे आउट अच्छा खासा दे सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी आपको रिजनेबल प्राइस में दे रहा है, और कंपनी के हाथ में कैश 3,300 करोड़ से भी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात, कंपनी के जो डेप्थ है वो 7,600 करोड़ का है। कंपनी का एनुअली इनकम 6,000 करोड़ से भी ज्यादा है। इसका मतलब कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी बहुत बहुत कम है, 1.31%। तो आप टोटली देखा जाए तो डेप्थ और कंपनी का इनकम सेम टू सेम लेवल में चल रहा है। कोई बात नहीं, इस तरह से शानदार परफॉर्मेंस देने वाला कंपनी के ऊपर आपको तो बने रहना चाहिए ही चाहिए। तो कंपनी के देखिए बाकी पैरामीटर देखेंगे तो अर्निंग पर शेयर बहुत शानदार है इसका प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि इसका प्राइस रेंज अराउंड आप देखेंगे तो 150-160 इस प्राइस रेंज में कंपनी अभी ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी के डेटस डे है, कंपनी का हाथ में पैसा आ रहा है 22 डेज में। कंपनी का इन्वेंटरी डेज जो मुझे सबसे अच्छा लगा, 25 दिन के अंदर कंपनी प्रोडक्शन करके माल बेच रहा है। ये सबसे बड़ी बात होती है, जितना जल्द से जल्द माल बेचेंगे और जितना जल्द से जल्द पैसा आएंगे आपके पास, वो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी इन्वेस्टर के लिए। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको जरूर कहूंगा, इस कंपनी का जो टोटल मतलब पोर्स है, आप देखेंगे कंपनी इज ऑलमोस्ट डे फ्री। कंपनी का स्टॉक ट्रेडिंग जो है उसका बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव हिट होता है। जो कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है वो अच्छा खासा माना जाता है। कंपनी का डिविडेंड पे आउट बहुत शानदार है। इस कंपनी के एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से आपको जो सबसे ज्यादा मिलता है, कंपनी के टोटल अच्छा खासा गुड मतलब रिजल्ट भी होते हैं क्वार्टर बेसिस, और कंपनी का हेल्दी डिविडेंड भी देते हैं। कंपनी देखिए जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं उसमें देखिए कंपनी अदानी टोटल गैस नंबर 1 है, क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे ज्यादा है। उसके बाद गेल इंडस्ट्रीज है। तो गेल इंडस्ट्रीज के ऊपर आपको मेरे हिसाब से जबरदस्त फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी सिर्फ एक साल एक क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं किया, हर साल हर क्वार्टर में कंपनी कंटिन्यूअसली प्रॉफिट को मेंटेन किया। हाँ, बीच में थोड़ा सा कम प्रॉफिट भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोरोना के लॉकडाउन सिचुएशन आया था तो बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन था, तो इसलिए थोड़ा सा अप्स एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा, मगर कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं किया। और दूसरी बात, कंपनी के साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी के साल भर में परफॉर्मेंस जबरदस्त है। पहले तो 3,000 करोड़ था 2010 में, अभी वो 11,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। चलो 11,000 को छोड़ दें क्योंकि यहाँ पे करंट सिनेरियो है। अब 6,000 करोड़ को पकड़िए, तो 9,000, 6,000, 4,000 इस तरीके से कंपनी प्रॉफिट कर रहा है। तो इतना शानदार परफॉर्मेंस होने के बाद भी आप कहेंगे सर मुझे तो रिटर्न चाहिए था, मगर कंपनी तो उतना रिटर्न नहीं दिया। 6%, 1%, 2%, 7% तक रिटर्न दिया, मुझे क्या फायदा। अगर कंपनी ने 5% भी आपको फायदा दे मतलब रिटर्न दे दिया ना, तो भी ठीक है, क्योंकि आप एफडी के जैसे आपको रिटर्न मिला है। तो आप कहेंगे सर इतना रिस्क लेके मैं एफडी से निवेश यहाँ पे क्यों करूं, तो उसका फायदा यहाँ पे आपको मिलेगा। देखिए कंपनी ने आपको कितना बार डिविडेंड दिया, मैं आपको लिख चुका हूँ कितना बार आपको डिविडेंड दिया। देखिए डिविडेंड से आपका पूरा के पूरा जेब भर जाएगा। बायबैक भी लेके आया था। सबसे बड़ी बात बोनस, कंपनी चार बार बोनस दिया।
मतलब आप 2018 में 100 शेयर खरीद के रखे थे, वो शेयर करीबन करीबन आपको 1000 से भी ज्यादा हो गया होगा। तो कितना ज्यादा यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिला है, वो चीज भी आपको सोचना चाहिए। तो ये चीज आपको मतलब एफडी में, कोई भी बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करके, मतलब बैंकिंग कोई भी टर्म्स के ऊपर इन्वेस्ट करके आपको नहीं मिलने वाला। तो ये चीज आपको सोचना चाहिए, क्योंकि देखिए इन्वेस्टर इसी के लिए इस कंपनी के ऊपर बने हुए हैं। तो अगर कंपनी खराब होते तो इन्वेस्टर यहाँ पे निवेश नहीं करते। देखिए पहले भी एफआईएस के पास 20% था, डीएस के पास 14% था, अभी भी देखिए उस तरीके से ही इन्वेस्टमेंट यहाँ पे है। गवर्नमेंट के पास भी हिस्सेदारी है और पब्लिक के पास भी हिस्सेदारी है। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपका निवेश है तो कंटिन्यू करिए, क्योंकि कंपनी देखिए इस तरीके से कुछ काम कर रहा है। अभी एक बॉक्स पैटर्न में कंपनी काम कर रहा है, तो इस लेवल को टच मतलब ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो देखिए एक अप्स एंड डाउन इसी लेवल में कंपनी कर रहा है। तो मेरे हिसाब से इस लेवल को अगर ब्रेक करता है तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम फिर से आपको देखने को मिल सकता है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।